लीवर और पाइल्स के बीच में क्या रिलेशन है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर स्नीमर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे लीवर और हेमराइड्स के बीच में कनेक्शन के बारे में, और थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लीवर के वजह से कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को हेमराइड डेवलप होता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो पाइल्स का पेशेंट है, जो मरीज देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो डॉक्टर वीडियो देखते हैं और रेक्टल सर्जरी जो करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जानेंगे थोड़ा सा बेसिक, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बेसिक चीज़ों में ही हम लोग बात करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों का आप जानोगे तभी आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो एक तरीके से आप समझो, सबसे पहले जो टर्म है ये है पोर्टल हाइपरटेंशन। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, पोर्टल हाइपरटेंशन एक तरह से आप इस डायग्राम को सबसे पहले समझेंगे हम लोग, तो ये हमारा इसोफेगस जो खाने वाली पाइप होती है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो जाके जुड़ी होती है स्टमक से, और स्टमक यहाँ पे आके खत्म होता है, और यहाँ पे हमारा लीवर। लीवर से एक वेन होती निकलती है यहाँ पे। वैसे तो कई सारे निकलते हैं, लेकिन ये मेनली हम लोग बात करेंगे इस वेन के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का काम जानना जरूरी है, क्योंकि पोर्टल वेन क्या करती है, हमारे एब्डोमेन यानी पेट में और एनस और रेक्टम में जाके पूरे सप्लाई करती है। एक तरह से पोर्टल वेन नीचे की तरफ जाके सप्लाई करती है एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन हैं उनको, और एनस और रेक्टम। मेनली पोर्टल वेन का कई सारे काम होते हैं, लेकिन हम लोग एनस और रेक्टम के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग हेमराइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पोर्टल वेन के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में, जो है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर सिरोसिस मेनली जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, लंबे समय तक अल्कोहल जो पीता है उसको लीवर सिरोसिस की समस्या होती है, और कई भी CLD यानी क्रॉनिक लीवर डिजीज के कंडीशन में भी व्यक्ति को हेमराइड्स डेवलप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि होता क्या है, लीवर सिरोसिस जब व्यक्ति को होता है तो जो लीवर होता है एक तरह से इसमें एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसकी जो संरचना होती है, थोड़ा सा ये लीवर श्रिंक धीरे धीरे स्कारिंग इसको होता है, और ये धीरे धीरे सिंक होने लगता है, जिसके वजह से पोर्टल वेन पे जो होता है प्रेशर पड़ता है। आप ऐसे समझो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझना पड़ेगा। मान लो आप लंबी सी एक पाइप है, बड़ी सी पाइप है, लंबी सी पाइप है, जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे पाइप जुड़े हुए हैं, और मेन पाइप से पानी का सप्लाई हो रहा है। अब मेन पाइप से पानी अगर तेज आएगा तो जो उसके साथ में जितने पाइप जुड़े हुए हैं उनमें भी पानी तेज आएगा। ठीक वैसा ही होता है यहाँ इस केस में। तो पोर्टल वेन में क्या होता है, लीवर सिरोसिस की अगर समस्या होती है तो पोर्टल वेन पे प्रेशर पड़ता है। नॉर्मली जो पोर्टल वेन यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो 5 to 10 mmHg होता है, 5 to 10 mmHg। लेकिन ड्यू टू प्रेशर लीवर सिरोसिस के केस में, या फिर CLD क्रॉनिक लीवर डिजीज की वजह से जो प्रेशर होता है ये बढ़ जाता है, यानी 5 to 10 mmHg बढ़ जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। इसी को हम लोग कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी ये जो पोर्टल वेन है इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से व्यक्ति को वैसे तो समस्या कई सारे होती है, लेकिन हम लोग मेनली हेमराइड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लीवर में जब बीमारी होती है तो मे भी हो सकता है उसके वजह से आपको हेमराइड्स हो। तो हेमराइड्स हुआ है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि हेमराइड्स नॉर्मली जो कई सारे कारण होते हैं वैसे तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लीवर की बीमारी भी साथ में होती है और हेमराइड्स भी होता है। तो लीवर की बीमारी में बहुत ही कॉमनली हेमराइड्स लोगों में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया पोर्टल हाइपरटेंशन और लीवर सिरोसिस के बारे में बता दिया। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ब्लड सप्लाई भी जानना पड़ेगा। एनस और रेक्टम के आसपास जो ब्लड सप्लाई है उसको जानना भी पड़ेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में, आप इसके बाद इस वाले डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे हमारा है बड़ी आंत होती है रेक्टम, और रेक्टम के बाद यहाँ पे एनल कैनाल लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है, और कुछ हेमराइड्स मैंने पाइल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। इस डायग्राम के बाद आप देखो डायरेक्ट इस डायग्राम में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैंने थोड़ा एनल कैनाल को ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे एनल कैनाल लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है, ये हमारा पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं। और ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो ब्लड सप्लाई में मेनली हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। वेन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन प्रेजेंट होती है डेंटेड लाइन। डेंटेड लाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी मैंने एनाटॉमी के बारे में आप लोग को बताया था उसमें बताया था, डेंटेड लाइन से काफी कुछ चीजें क्लियर होती हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। तो डेंटेड लाइन से हम लोग थोड़ा सा ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टरी के बारे में। आर्टरी के बारे में बात करेंगे तो आर्टरी में आप देखो, यहाँ पे जो डेंटेड लाइन के ऊपर जो ब्लड सप्लाई होती है ये होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की। ये डेंटेड लाइन के ऊपर मिडली आती है, यहाँ पे मिडली आती है मीडियल रेक्टल आर्टरी, और नीचे से आती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ये आर्टरी के बारे में बात हम लोगों ने कर लिया।
3 आर्टरी आती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जिसको एनोरेक्टल आर्टरी भी बोलते हैं, या फिर सुपीरियर हेमोरॉयडल आर्टरी भी बोलते हैं, या फिर एनोरेक्टल आर्टरी भी इसको बोलते हैं। 3 नाम है इसके, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम बताए गए हैं। मिडिल आती है मिडिल रेक्टल आर्टरी, और फिर नीचे से आती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। और वही वेन के बारे में बात करें तो वेन में आता है सुपीरियर रेक्टल वेन, ये सुपीरियर रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन आया यहाँ पे, ये इंफीरियर रेक्टल वेन, ये नीचे, ये मिडली आता है मीडियल रेक्टल वेन। तो 3 आर्टरी 3 वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन, मीडियल रेक्टल वेन और इंफीरियर रेक्टल वेन। ये क्या करते हैं, जो मेनली हेमराइड्स में क्या होता है, एक तरह से ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में आपस में गुच्छा, एक तरह से नसों का गुच्छा रहता है। तो ये यहाँ पे पूरे एनस और रेक्टम के आसपास पूरा आर्टरी और वेन का गुच्छा होता है, जो कि सप्लाई करते हैं पूरे हमारे एनस और रेक्टम के रीजन को। इसी को हम लोग एनल पोर्शन भी कहते हैं और हेमराइडल प्लेक्सस नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरे एनल कैनाल को ऐसे ही सप्लाई किए रहते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज और बता दूं आपको, जो सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है ये आगे जाके ड्रेन होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में, ये ऊपर की तरफ जाती है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में, मेसेंट्रिक वेन में जाके ड्रेन होती है। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से होते हुए जाती है स्प्लीनिक वेन में, स्प्लीन पे जो वेन होती है उसे बोलते हैं स्प्लीनिक वेन। तो स्प्लीनिक वेन से होते हुए ये जाती है हमारे पोर्टल वेन में, ये जाके पोर्टल वेन में जाके यहाँ पे आके ड्रेन हो जाती है। ये सुपीरियर रेक्टल वेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वही मिडली और इंफीरियर रेक्टल वेन की बात करें, ये दोनों जो होती हैं, ये दोनों की बात करें तो ये दोनों जाके ड्रेन होती हैं इंटरनल इलियक वेन, और इंटरनल इलियक वेन से होते हुए आईवीसी यानी इंफीरियर वेना कावा में जाके ड्रेन होती है, यहाँ पे यानी हार्ट के पास जाके ड्रेन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है पोर्टल वेन से। यानी जैसा कि मैंने पाइप का एग्जांपल बताया था, कोई बड़ी सी पाइप है उसमें प्रेशर बढ़ेगा या फिर कम होगा, तो छोटी जो साथ में जो जुड़ी हुई पाइप है उन पे भी प्रेशर का प्रभाव आएगा। तो होता क्या है, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे इस वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली इस स्प्लीनिक वेन पे भी प्रेशर पड़ेगा, फिर इस मेसेंट्रिक वेन पे भी प्रेशर पड़ेगा, और जिसके वजह से सुपीरियर रेक्टल वेन पे भी प्रेशर पड़ेगा, और इसमें प्रेशर पड़ेगा तो इसके वजह से व्यक्ति को हेमराइड्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, इस वाले एरिया, इस पूरे पोर्शन को जो सुपीरियर रेक्टल वेन वाला है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे ये जाके हार्ट को जाके ये सप्लाई कर रहा है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो 2 टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है, पोर्टल सर्कुलेशन और स्प्लीनिक सर्कुलेशन। तो हेमराइड्स की बात करें, मेनली जो इंटरनल हेमराइड्स व्यक्ति को डेवलप होता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो होती है सुपीरियर रेक्टल वेन और सुपीरियर हेमराइडल आर्टरी, ये दोनों के बीच में एनेफ्टोमोसिस की वजह से। अब एनेफ्टोमोसिस का मतलब होता है एक तरह से नसों का गुच्छा। तो जो ब्लीडिंग होती है हेमराइड्स में, जो ब्लीडिंग होती है इंटरनल हेमराइड्स में, ब्लीडिंग जो होती है वो सुपीरियर हेमराइडल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन, ये दोनों का आपस में एनेफ्टोमोसिस एक तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है पोर्टल वेन पे भी कंजेशन होगा, तो जिसके वजह से इनडायरेक्टली यहाँ पे भी कंजेशन होगा, पूरे सिस्टम पे ये जो पोर्टल सर्कुलेशन आप देख रहे हो इसमें भी कंजेशन होगा, जिसके वजह से व्यक्ति को यहाँ पे हेमराइड्स डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे हेमराइड हो जाते हैं डेवलप। तो यही कॉज होता है। तो अगर आप डॉक्टर जो वीडियो देख रहा है, अगर आपके पास पाइल्स का पेशेंट आ रहा है तो एक बार आप लीवर की भी जांच करा लीजिए, ताकि मे भी हो सकता है लीवर की वजह से कोई पैथोलॉजी या फिर लीवर सिरोसिस की समस्या है, उसकी वजह से व्यक्ति को पाइल्स हो। या फिर जो मरीज देख रहा है ये वीडियो, सबसे पहले अगर आपको ऐसी कोई समस्या बन रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई भी आपको काम नहीं करना है। अगर आपको पाइल्स डेवलप हो रहा है तो मे भी हो सकता है आपको लीवर की कोई समस्या अंदर ही अंदर हो। तो ये वीडियो इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मलबा संबंधी बीमारियों के लिए आयुर्वेद चुने, 400 चुने। थैंक यू सो मच।